उसी समय भोले बाबा की दृष्टि पड़ गई। भगवान श्री राम को उन्होंने देखा। वो कुर्सी पे बैठ कर बना। अब भोले बाबा सोचने लगे कि कैसे जाऊं मैं इनके पास। किसी के पास जाने का भी एक उचित अवसर होता है। ऐसे ही नहीं कि जब मन करे किसी के पास पहुंच जाओ। अरे भैया सोचा इधर से जा रहे थे, मिलते चले आपसे। अब पता चला वह व्यक्ति उस अवस्था में है कि नहीं है। इसीलिए सुअवसर देख करके ही मुलाकात ठीक होती है। तो भगवान शंकर ने सोचा कि अभी सुअवसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे जाने से दुनिया इनको पहचान जाएगी, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ये बात दुनिया जान लेगी। इसीलिए भगवान शंकर राम जी के पास गए नहीं और दूर से ही भगवान शंकर ने प्रणाम किया। अब सुनिए आनंद की बात सुनिए। जब बाद में भगवान शंकर राम जी के पास गए तो भगवान राम ने उनसे पूछा कि भोले बाबा उस दिन आप दूर से ही चले गए, मिलने नहीं आए। शंकर भगवान ने कहा, अरे मैंने ये सोचा कि मेरे जाने से दुनिया जान जाएगी कि आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। भगवान राम ने कहा, आपके आने से दुनिया कैसे जान जाएगी? जब आपके समझाने से आपकी पत्नी ने ही मुझे भगवान नहीं माना, तो आपके आने से दुनिया कैसे मान लेगी कि मैं भगवान हूं? भाई आप समझाते रहे और आपकी पत्नी ने नहीं माना। भोले बाबा ने कहा, ठीक कह रहे हैं प्रभु, सोई जानहि जेहि देहु जना, सोई जानहि जेहि देहु जना, जानत तुम्हि तुम्हि कोई जाने, जानत तुम्हि तुम्हि कोई जाने, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, सोई जानहि जेहि देहु जना, सोई जानहि जेहि देहु जना। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान स्वयं बताना चाहे। भोले बाबा ने दूर से ही प्रणाम किया और उसी समय रावण मारीच को लेकर के आया। सीता जी का हरण हो गया। भगवान राम विलाप करने लगे और राम जी को रोते देख करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए। धन्य हो मेरे सरकार। भगवान शिव के आंखों से अश्रुपात हुआ, लेकिन आनंद के अश्रुपात, आनंद के आंसू निकले। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा उर अति हर्ष विशेखा। अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब यहाँ प्रश्न उठा, भगवान राम को रोते देख करके भोले बाबा प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? अच्छा, किसी को रोते देख के रोना आता है कि नहीं? कोई किसी को रोते देख के रोना ही तो आता है। अब किसी को रोता देख के हंसना थोड़ी है। पर कारण क्या था कि राम जी को रोते देख करके भोले बाबा प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे। उसका पहला कारण यह था, देखिए भगवान शिव ज्ञान के घाट पर बैठे हैं। तो भोले बाबा को पता है कि ये राम जी जो रो रहे हैं, ये रोने का नाटक कर रहे हैं, रोने का अभिनय कर रहे हैं। इनको किसी चीज का कोई अभाव नहीं है जो ये रोएंगे। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए यहाँ रामलीला हो रही है, अब किसी को भरत बना दिया जाए, तो भरत बना हुआ जो व्यक्ति है वो अभिनय करेगा और उसके अभिनय को देख के सब रोने लगेंगे। और उसी भरत बने व्यक्ति का मित्र अगर पर्दे के पीछे खड़ा होगा तो वो हंसेगा कि रोएगा? जो मित्र होगा वो तो मुस्कुराएगा पीछे खड़ा होकर, बारे मित्र क्या अभिनय किया कि तुम्हारे अभिनय को देख के पूरी पब्लिक रोने लगी।
पर अगर उसी समय वह मित्र पर्दा फाड़ करके बाहर आ जाए, वाह मित्र वाह, तो बोलो सब रसभंग हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि अभी कुसमय है, अभी सुसमय नहीं है। भगवान शिव ने सोचा अभी कुसमय है, जब सुसमय आएगा तब मैं जाऊंगा मिलने। और सुसमय कब आया? जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। ध्यान दीजिएगा, जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा, जान सुअवसर प्रभु कहीं आए संभ स्वजान। अब सुअवसर आ गया है, क्योंकि रावण का वध हो गया, रामलीला हो गई। तो रामलीला होने के बाद अगर मित्र आए मंच पर तो उसमें कोई समस्या नहीं, पर अगर रामलीला के बीच में ही वो आ जाए, वह बारे मित्र क्या अभिनय, तो सब जनता कहेगी कहां से आ गया ये, कहां से इतना सुंदर चल रहा था। तो शंकर भगवान ने सोचा कि मैं जाऊंगा, लेकिन जब मेरे प्रभु रावण का वध करेंगे तब मैं उनका दर्शन करने जाऊंगा। अभी तो मैं दूर से ही प्रणाम करता हूं। भोले बाबा ने दूर से ही प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। हंस कहीं चले मनोज नशावन, हंस कहीं चले मनोज हंस कहीं चले मनोज नशावन, हंस कहीं चले मनोज नशावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय भगवान शिव प्रसन्न हो गए।